दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वो एक अटूट बंधन, 7 फेरों के बाद में जो बंधन होता है वो इतना अटूट हो जाता है। लेकिन इस अटूट बंधन की नींव भी विश्वास पर टिकी होती है। कहते हैं पति और पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, और जिस जगह पर एक पहिया अगर लड़खड़ा गया, एक पहिया कमज़ोर पड़ गया, तो ये ज़िंदगी रूपी जो गाड़ी होती है वो चल नहीं पाती है। तो इसी तरीके से पति पत्नी का जो रिश्ता होता है, विश्वास, एक दूसरे को समर्पण का रिश्ता होता है। और यदि एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव हो तो ज़िंदगी यूं ही कट जाती है, पता नहीं चलता। और यहीं अगर इस रिश्ते में शक आ जाए, अगर इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति विश्वास खत्म हो जाए, तो ज़िंदगी नरक बन करके रह जाती है। एक कहावत कही गई है, यत्र नार्यस्य पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारियों की पूजा होती है उस घर में देवता निवास करते हैं। आज की जो मेरी कहानी है वो इसी के ऊपर डिपेंड है। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ इदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफ़र स्टोरी। दोस्तों, राजीव नाम का एक लड़का था जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, और माता पिता के गुजर जाने के बाद में उसकी परवरिश उसके मामा ने की थी, और मामा ने पाल पलोस कर उस बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा किया, और उसकी शादी किरण नाम की एक लड़की से हो जाती है। किरण और राजीव एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और दोनों को एक दूसरे पर बहुत बड़ा विश्वास था, और इसी विश्वास के चलते, इसी प्यार के चलते दोनों की जो जीवन रूपी गाड़ी थी बहुत अच्छे से चल रही थी। एक दिन की बात है, मैं आपको इस कहानी के माध्यम से जो बताने जा रहा हूँ वो यही बताने जा रहा हूँ कि पति और पत्नी में एक दूसरे के प्रति विश्वास क्यों ज़रूरी है, और विश्वास के चलते यदि एक दूसरे पर विश्वास है तो ज़िंदगी का जो सफ़र यूं ही कटता चला जाता है। चाहे कितना भी बड़ा सामने मुसीबतों का पहाड़ क्यों ना आ जाए, पता नहीं चलता है। और वहीं पर यदि इस रिश्ते में दरार पैदा हो जाए, इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति शक पैदा हो जाए, तो ज़िंदगी बद से बदतर हो जाती है, नरक बन जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है, राजीव और किरण की ज़िंदगी बहुत खुशहाल अच्छी तरह से चल रही थी, बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को समर्पण थे। एक दिन की बात है दोस्तों, राजीव और किरण दोनों शाम का समय था, टहलने के लिए जा रहे थे, और टहलते समय अचानक ऐसा हुआ कि एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। गाड़ी से एक्सीडेंट होने के बाद में दोनों को गंभीर चोटें आती हैं और दोनों का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होता है। और हॉस्पिटल से जब बाहर आते हैं तो एक रिपोर्ट के माध्यम से राजीव की पत्नी जो किरण थी उसको ये पता चलता है कि राजीव अब कभी ज़िंदगी में पिता नहीं बन पाएगा। दोस्तों, जब ये खबर किरण को सुनने को मिलती है तो उसकी अंतरात्मा हिल जाती है। मगर चूँकि जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, किरण बहुत ही सभ्य परिवार से थी, बहुत ही अच्छी संस्कारवान लड़की थी और सभ्य माँ बाप की औलाद थी। उधर राजीव में भी इंसानियत और शराफत कूट कूट करके भरी थी। दोस्तों, जैसे ही ये खबर किरण को सुनने को मिलती है कि राजीव अब भविष्य में कभी पिता नहीं बन पाएंगे, और एक चीज़ बताता चलूँ कि राजीव को एक लाइफ में अपनी लाइफ में एक अलग शौक़ था। वो अपनी दिनचर्या, अपने दिन, अपनी ज़िंदगी में घटने वाली हर घटना को एक डायरी में लिखता जाता था। अर्थात यूँ कहूँ कि राजीव को डायरियाँ लिखने का बहुत बड़ा शौक़ था। वो हर एक्टिविटीज़ को अपनी डायरियों में लिखता चला जाता था। फिर क्या था दोस्तों, जब ये किरण को ये पता चलता है कि राजीव ज़िंदगी में कभी पिता नहीं बन पाएंगे, उसके बाद में राजीव के प्रति किरण के मन में कभी भी किसी तरह का द्वेष भाव नहीं आया। किरण ने कभी भी राजीव के साथ अपना जो प्यार, जो विश्वास कायम था, जो रिश्ता था, उसमें लेश मात्र को भी कहीं कोई हल्कापन, ढीलापन महसूस नहीं करने दिया, और ना ही उसके मन में इस तरीके का कभी कोई विचार आया। और राजीव के मन में भी अपनी पत्नी को लेकर के समर्पण भाव था। एक दिन की बात है, दोनों सोचते हैं, राजीव और किरण दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हमें अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लिया जाए। और दोनों की सहमति से एक बच्चे को अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लिया जाता है, और बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से होती है।
जब बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई का दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, और फिर क्या होता है, एक समय आ जाता है कि जब वो बच्चा जवान हो जाता है और उसकी शादी कर दी जाती है। इसी बीच में दोस्तों इधर राजीव के ऊपर बुढ़ापा आ चुका था, और एक दिन हृदयघात के चलते, हार्ट अटैक के चलते राजीव की मौत हो जाती है। राजीव दुनिया से अलविदा हो जाते हैं, और उसके बाद में राजीव की लिखी हुई डायरियाँ एक दिन किरण के हाथ पड़ती हैं। पहली डायरी उठाती है, उसमें उसकी दिनचर्या के बारे में लिखा हुआ था। दोस्तों इसी बीच राजीव की पत्नी किरण की नज़र एक डायरी पर पड़ती है, जिसमें लिखा हुआ था कि किरण, हो सकता है तुमसे पहले मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊं, तो मेरी जो डायरियां हैं, मेरी यादें हैं, इनको नष्ट कर देना, और ख़ास करके ये जो मेरी डायरी है इन्हें पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर तुमने गलती से इस डायरी को पढ़ लिया तो तुम्हें बहुत दुख कष्ट होगा। इसलिए मेरी हर बात को तुमने माना है, हर जिद को पूरा किया है, तो मेरी एक लास्ट गुजारिश यही है कि मेरे मरने के बाद में जो मेरी डायरी है उस डायरी को जला देना, पढ़ने की कोशिश मत करना। दोस्तों फिर क्या था, आज राजीव इस दुनिया में नहीं थे और किरण उनकी याद में रो रही थी, लेकिन जब इस तरीके की बात उस डायरी में पढ़ने को मिली तो राजीव की उस डायरी को और आगे पढ़ने की जिज्ञासा किरण के मन में हुई, और पेज दर पेज उस डायरी को पढ़ना उसने शुरू कर दिया। उस डायरी को पढ़ते पढ़ते उसमें एक वो मोड़ आ गया, एक वो पेज निकला जिस दिन किरण और राजीव का रोड एक्सीडेंट हुआ था। दोस्तों रोड एक्सीडेंट के बाद में राजीव ने उसमें अपनी डायरी में अपने शब्दों में साफ लिखा था कि जिस दिन किरण और राजीव यानी मुझे और मेरी पत्नी को जिस दिन होश आया था, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट मेरे कहे के ठीक विपरीत थी, ठीक उल्टी थी। उसमें साफ लिखा हुआ था कि किरण अब कभी माँ नहीं बन सकती है। एक जगह इस तरीके से ऐसी गंभीर चोट आई है जिसके चलते किरण कभी माँ नहीं बन सकती। लेकिन दोस्तों राजीव ने ऐसा सोच करके कि जब मेरी पत्नी को ये पता चलेगा तो उसे बहुत पीड़ा होगी, बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा, ऐसा सोच करके उसने उस रिपोर्ट को उस डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, और रिपोर्ट के विपरीत ठीक उल्टी खबर अपनी पत्नी को दी और कहा कि ज़िंदगी में राजीव कभी पिता नहीं बन सकते। दोस्तों फिर क्या था, जैसे ही इस डायरी के इस पेज को किरण पढ़ती है तो किरण फपक फपक के रोने लगती है और कहती है, इतना बड़ा समर्पण, इतने समर्पित भाव, पूरी ज़िंदगी खुद कष्ट झेलते रहे। अगर राजीव चाहता तो उसी समय अपनी पत्नी से तलाक लेकर के दूसरी शादी कर सकता था दोस्तों, मगर नहीं, उसने अपनी पत्नी को ठेस न पहुंचाने के उद्देश्य से पूरी रिपोर्ट को ही चेंज कर दिया। तो इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे, जैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास पर टिका होता है, समर्पण टिका होता है, एक समर्पित एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होता है। काश अगर राजीव ने उस समय वो बात अपनी पत्नी को बता दी होती तो हो सकता है कि इस सदमा को किरण बर्दाश्त नहीं करती और हो सकता है इससे आगे कुछ और अनहोनी हो जाती। मगर राजीव ने अपनी पत्नी के लिए, चूँकि अपनी पत्नी के साथ पूरी तरह से वो समर्पित था और उसने उस रिपोर्ट को ही चेंज करा दिया था। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी गुजारिश है, और इस कहानी के माध्यम से मैं आप तक यही एक मैसेज, यही एक संदेश पहुंचाना चाह रहा हूं कि पति पत्नी जिंदगी रूपी गाड़ी के दो पहिया बताए गए हैं। तो इसी तरीके से अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ मैत्री भाव रखिए, अच्छे संबंध रखिए और एक दूसरे के ऊपर विश्वास कायम रखिएगा, क्योंकि जिस दिन विश्वास हट जाता है उस दिन इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कैसी लगी मेरी कहानी, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें, और मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र स्टोरीज को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।